पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मारेंगे पलटी। क्या वो फिर से इंडिया गठबंधन में होंगे सम्मिलित। अब इस बात के पीछे आखिरकार क्या मुद्दा है, अब हम सीधे बाबा से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे की कहानी। क्या कहना है बाबा आपका इस पे। देखिए, मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो हो गया है। परिणाम भी आ गए हैं, ये आपको भी पता होगा और पूरे दुनिया को पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो किस तरह से बने हैं, क्या उसका औचित्य है और औचित्य के पीछे की वजह क्या है, ये सारा चीज आपको अगर जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग परिस्थितियां बनी हैं। इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो जरूर बने हैं, लेकिन इन 10 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए हैं और मीडिया को बुला करके वो बाइट देना शुरू किए हैं। हालांकि अब उसमें क्या है, क्वेश्चन कौन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब मीडिया के सामने 10 साल में आए हैं तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ गई है कि वो सर्वे सर्वा नहीं है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, तो इस वजह पर जब आप आइएगा तो आपको नीतीश कुमार का चेहरा नजर आएगा। उस नीतीश कुमार का जो नीतीश कुमार आज से 5 महीना पहले एनडीए में वापसी किए थे। उससे पहले नरेंद्र मोदी उनकी सरकार और उनके कार्यशैली से पर नाराज होकर के उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन की तरफ रुख कर लिया था। 17 महीने बाद फिर से वापसी किए और वापसी करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो ये समझना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो ये पता चल गया कि नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के अपने जो डूबती हुई नैया थी उसे बचा लिया है। और इतना ही नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने अपने घटक दल के साथियों के लिए भी खड़ा किया है। भले ही कोई कह ले कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन जहां नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए वो 8 सीटें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने दम पर चुनाव लड़ी तो उसका परिणाम क्या हुआ। चलिए, इन सारी बातों से अलग हम एक बात करते हैं कि आपने सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार आखिर जब महागठबंधन में थे ही तो फिर महागठबंधन से आए क्यों, और आए हैं तो फिर जाएंगे क्यों। तो इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है। राजनीति में आप, युद्ध में आप जानते हैं कि हर वो हथकंडा या एजेंडा कारगर कहा जाता है, सफल कहा जाता है, जो आपको जीत की तरफ ले जाए। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को यह पता था कि वो महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में रह करके वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो एनडीए गठबंधन में हासिल कर सकते हैं। और यही कारण है कि 2024 चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की तरफ रुख कर लिए थे। उन्होंने महागठबंधन से किनारा कर लिया था। नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। इसके बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा। अब इस सवाल का जवाब कई घटक दल के नेता जो पहले इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के साथी थे वो दे रहे हैं, तो वहीं जनता भी अब इसके जवाब जानने लगी है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कोई भी सीधा हमला नहीं किया है। अब दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी बातचीत रखते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन शायद इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें डर था कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बुरी स्थिति होगी। और इस डर ने उन्हें मजबूर किया कि वो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की तरफ चले जाए। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान में बहुत ज्यादा कहा जाए तो दूरी नहीं है। वो अपनी बातें रखते हुए इस बात को निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जब थे नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार किन मुद्दों पर किस तरह की रणनीति बना रहे थे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ उसी बीच में इंडिया गठबंधन बन रहा था और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ती जरूर है। इसके बाद अगर बात करें तो राम मंदिर वाला मुद्दा जो था उसको लेकर के निश्चित रूप से डरना चाहिए था, लेकिन 2024 के चुनाव में ये मुद्दा बहुत ज्यादा हावी ऊपर नहीं रहा, न ही इसे मुद्दा बना पाया कोई। भीतर ही भीतर अंडर करंट जरूर राम मंदिर का मुद्दा था, जिसको लेकर के बहुत हद तक लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मौका देने का सोचा भी होगा। लेकिन इस सारी बातों को लेकर के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि
हमने जो गठबंधन बनाया था उन्हें गठबंधन से जाने देना चाहिए था। नीतीश कुमार रहते तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और हो सकता था। खैर, उन्होंने अपनी मन मर्जी से ऐसा फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर के हम उन पर सवाल भी नहीं खड़े कर सकते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए या देश में अन्य जगहों के नतीजे देख लीजिए, ये सारे नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस देश में जनता एक मुद्दे पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर वोट देती है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ हाँ बाबा, मन में प्रश्न था बाबा कि इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले इतने सारे जनसभा किए हैं। कहा तो ऐसा भी जा रहा था कि वो 2024 में 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और अभी इस तरह की जो बात हमारे सामने आ रही है कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अगर इंडिया गठबंधन में अगर जुड़ते हैं तो क्या तेजस्वी यादव जो इतनी मेहनत किए हैं तो उसका क्या परिणाम इसमें दिखेगा? देखिए, तेजस्वी यादव चाहे जितना भी मेहनत कर ले, नीतीश कुमार के सामने वो सारा मेहनत बेकार साबित हुआ है। अब तक जो इतिहास बताता है, जो अब तक जो हमने देखा है, नीतीश कुमार आ जाए तो तेजस्वी यादव की मेहनत और दुगना हो जाएगी। ये बातें आप भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहे हैं वही खेमा बिहार में सरकार बना पाया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको एक बात बता दें कि नीतीश कुमार का इंतजार महागठबंधन के लोग आज भी करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके गठबंधन में जो शेष लोग बच जाएंगे उनका प्रदर्शन उस हद तक अभी नजर नहीं आ रहा है। आगे हो सकता है कि उसमें भी परिवर्तन हो, नीतीश कुमार के जाने के बाद पता चलेगा कि तराजू किस तरफ झुक रहा है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार निकल के बाहर चले आते हैं तो ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन जो है वो कमजोर होगा 2025 के चुनाव में। क्योंकि अगर 2025 के चुनाव में कमजोर होने की बात हम कर रहे हैं तो हमें 2024 का याद भी आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अब कभी भी इनके साथ नहीं आएंगे, लेकिन स्वीकार किया। इसके पीछे कारण था कि ये बातें समझ गई थी भारतीय जनता पार्टी कि वो अकेले दम पर कम से कम बिहार में तो आगे नहीं बढ़ सकती है। खैर, ये बातें तो साबित हो भी गई हैं, क्योंकि 17 सीटों में से मात्र 12 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर नहीं आते तो ये 12 सीटें भी उनको मुश्किल होती। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन छोड़ा था उसको लेकर के अब जब समीक्षा हो रही है तो समीक्षा में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का डर जो था वो निर्मूल था। अगर नीतीश कुमार हमारे साथ होते तो 17 में से 17 सीटें वो जीत करके आते। वहां जाकर के उनकी 1 सीटें कम हुई और इसके साथ साथ मात्र 12 जीते। खैर, इन सारी बातों को लेकर के इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था उसमें संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। नीतीश कुमार के हाथ में कोई बड़ा अधिकार नहीं देने जाने को भी बताया गया है कि उनके बाहर होने का कारण था। लेकिन इन सब के साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हुए थे तो आखिर महागठबंधन की तरफ फिर क्यों जाएंगे। अगर नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है और समीक्षा जो 29 तारीख को करने वाले हैं वो समीक्षा के बाद निकल करके सामने आएगा कि नीतीश कुमार ने जो वर्तमान 2024 का चुनाव हुआ है उसमें जो वोटिंग पैटर्न था, वोट के जो आंकड़े थे उसे देख करके और विधानसभाओं में किस तरह से लोगों का रुझान रहा है, ये सारी परिस्थितियां आंकने के बाद इस बात की तरफ पहुंचा जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार फिर से क्यों छोड़ेंगे एनडीए गठबंधन। तो आखिर एनडीए गठबंधन छोड़ने का उनका कारण क्या होगा, तो निश्चित रूप से 2025 के चुनाव का लक्ष्य होगा। आपको याद होगा कि हमने पहले भी शुरुआत से ही इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार को फोकस कर रहे थे और तेजस्वी यादव 2024 नहीं 2025 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब दोनों को आप समझिए तो एक पटरी पर अगर लेकर के खड़ा होते हैं तो ऐसी स्थिति में 10 साल के बाद बदलती है। मैंने पहले भी कहा है 2015 वाला 2025 में अगर रिजल्ट और गठबंधन लौट के आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं। 2014 में नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े थे तो उन्होंने रिजल्ट देखा था। 2019 में एनडीए में लड़े, उसका भी रिजल्ट सामने है, और 2024 में एनडीए के साथ लड़े, उसका भी रिजल्ट सामने है। साथ ही 2015 और 2020 भी उनके सामने है कि 2015 में वो भारी बहुमत से जीत करके आए थे, तो वहीं 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए लाले पड़ गए थे कि कैसे वो सरकार बनाए। तो वही स्थिति नजर आ रही है कि 2025 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये फैसला पाला बदलने का भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने बताया कि नहले पे दहला में कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं
2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि शायद वो फिर से पलटी मारकर एनडीए से इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।